ये ट्रेनिंग फिल्म एएनएम, आशा और आंगनबाड़ी जैसे हजारों कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के उद्देश्य से तैयार की गई है, जो कि विटामिन ए के माध्यम से बच्चों के मासूम बचपन को एक स्वस्थ तथा मजबूत आधार प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। बच्चे किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी सबसे बड़ी धरोहर और अनमोल संपत्ति माने जाते हैं। उनकी हर तरह से सुरक्षा और देखभाल करना तथा स्वास्थ्य के प्रति होने वाले हर संभावित खतरे से बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की बेहतर और बुनियादी सेहत को बनाने का सबसे अच्छा समय उसका बचपन होता है। तो ऐसे समय में बच्चों के स्वास्थ्य की देखरेख में बरती गई लापरवाही न केवल उनके बचपन बल्कि आने वाले समय में भी परेशानी का कारण बन सकती है। साल 2013 के दौरान दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के 63 लाख बच्चों की असमय मौत दर्ज की गई, जिनमें से करीब 13 लाख भारतीय बच्चे थे। इनमें से अधिकतर बच्चों को असमय मृत्यु से बचाया जा सकता था। अब यदि इन 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु के कारणों को देखा जाए, तो इनमें मुख्य कारण हैं समय से पूर्व जन्म, निमोनिया, श्वास अवरोध यानी श्वास संबंधी परेशानियां, डायरिया इत्यादि। लगभग 45% बच्चों की असमय मृत्यु की बुनियादी वजह कुपोषण एवं उससे संबंधित कारणों से होती है। जन्म उपरांत बच्चों की मां का दूध और 6 महीने पूरे होने पर विटामिन और खनिज पदार्थ युक्त संतुलित आहार यदि दिया जाए, तो बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और उनके संपूर्ण विकास में सहायता मिलती है। ये सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में परंतु अति आवश्यक होते हैं। जहां तक 5 साल से कम उम्र के छोटे बच्चों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति का सवाल है, तो ये आमतौर पर उनको रोजाना दिए जाने वाले भोजन से उपयुक्त मात्रा में नहीं मिल पाता। इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति करने के लिए नियमित अंतराल पर बच्चों को ऊपरी खुराक देना जरूरी हो जाता है। विटामिन ए इसी प्रकार का एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है, जिसे 9 माह से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को देना जरूरी है। इस ट्रेनिंग फिल्म में विटामिन ए का विस्तृत ब्यौरा पेश किया गया है। विटामिन ए क्या है? इसकी सबसे ज्यादा जरूरत बच्चों को ही क्यों होती है? आइए जानते हैं इस बारे में। विटामिन ए एक ऐसा पोषक तत्व है जो मानव शरीर को कई प्रकार के रोगों से बचाता है। अतः विटामिन ए सभी के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। हालांकि मनुष्य के शरीर को इसकी बड़ी ही अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। इसकी जरूरत तब सबसे ज्यादा होती है जब मनुष्य के शरीर का मानसिक और शारीरिक विकास बड़ी तेजी से हो रहा होता है, जैसा कि बाल्यावस्था के शुरुआती दौर में। 9 माह से 5 वर्ष की आयु के बच्चों में संपूर्ण विकास और रोगों से लड़ने की प्रतिरोधी क्षमता में बढ़ोतरी कर विटामिन ए बचपन में होने वाले कई प्रकार के रोग जैसे डायरिया, निमोनिया और खसरा से बचाता है। इसके साथ ही विटामिन ए बच्चों में होने वाली आंखों की कई तरह की बीमारी जैसे रतौंधी और अंधेपन से बच्चों को सुरक्षित रखता है। गीता का कॉर्नियल प्रत्यारोपण हुआ था क्योंकि इसको विटामिन ए की कमी थी। बचपन में ये बहुत पतली दुबली, बहुत इसको दस्त आते थे और विटामिन ए की कमी की वजह से आंखों में भी फूला हो गया था और पुतली फटने की वजह से पुतली जब भरती है तो उसमें सफ़ेदी आ गई थी। इस सफ़ेदी को दूर करने के लिए प्रत्यारोपण किया था। जो आगे की ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है, पारदर्शी झिल्ली, उसको बदलते हैं। विटामिन ए की कमी के प्रमुख कारण अब हम जानेंगे। बच्चों के शरीर में विटामिन ए की कमी के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं। विटामिन ए की कमी कई परिस्थितियों से उत्पन्न हो सकती है। गर्भावस्था में विटामिन ए की कमी के कारण
केवल स्तनपान करते हुए बच्चों को विटामिन ए की भरपूर मात्रा न मिल पाना, मां के द्वारा अपने नवजात शिशु को जन्म के उपरांत 1 घंटे के अंदर मां का पीला गाढ़ा दूध यानी कोल्स्ट्रम ना पिलाना, पहले 6 माह तक बच्चे को केवल स्तनपान ना करा पाना, मां यदि अपने बच्चे को जन्म के पहले घंटे से लेकर 6 माह तक केवल अपना स्तनपान ठीक से नहीं कराती है तो बच्चों के शरीर में 6 माह के लिए विटामिन ए की उचित मात्रा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। बच्चा 6 माह का हो जाने के बाद स्तनपान के साथ साथ विटामिन ए युक्त ऊपरी आहार देना शुरू ना करना। खसरा, दस्त तथा न्यूमोनिया जैसे संक्रमण का बार बार होने से बच्चे के शरीर में विटामिन ए के स्तर में कमी हो जाती है। विटामिन ए की कमी से बचाव। अब हम देखेंगे कि विटामिन ए की कमी को किस तरह से पूरा किया जा सकता है। विटामिन ए की कमी से बच्चों को बचाने के लिए विटामिन ए युक्त आहार देना चाहिए, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ, मूली के पत्ते, सरसों का साग, गाजर, चुकंदर, शकरकंद और टमाटर। फलों में पीले फल जैसे पपीता, आम, केला, संतरे। इसके साथ ही दूध, पनीर, घी आदि और मांसाहारी भोजन के रूप में अंडे, मीट, कलेजी, मछली आदि खाना चाहिए। विटामिन ए की खुराक देना। हमारे देश में लाखों करोड़ों बच्चों को दी जाने वाली विटामिन ए की खुराक भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मुफ्त प्रदान की जाती है। बच्चों को दिया जाने वाला विटामिन ए एक सिरप होता है। ये सिरप 100 मिलीलीटर की एक बोतल में प्लास्टिक की एक चम्मच के साथ आता है। ये चम्मच 1 और 2 मिलीलीटर के निशान सहित उपलब्ध होता है। 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को विटामिन ए की 9 खुराकें दी जानी चाहिए। आइए जानते हैं विटामिन ए की सही खुराक के बारे में। विटामिन ए की पहली खुराक। विटामिन ए की पहली खुराक जो बच्चे के 9 माह पूरे होने पर खसरे के टीके के साथ दी जाती है, उसकी मात्रा आधा चम्मच यानी 1 मिलीलीटर, ये 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। बच्चों को विटामिन ए की खुराक देते समय एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि किसी भी बच्चे को विटामिन ए की पहली खुराक तभी देनी है जब बच्चा 9 माह का हो जाए। ये पहली खुराक ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा आयोजित ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस यानी VHND के दौरान दी जाती है। विटामिन ए की दूसरी से 9वीं खुराक। 1 साल से लेकर 5 साल तक के सभी बच्चों को विटामिन ए सिरप की 1 चम्मच यानी 2 मिलीलीटर या 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट साल में 2 बार 6 माह के अंतराल पर देनी चाहिए। कई राज्यों में बच्चों को विटामिन ए की खुराक देने के लिए 6 माह के अंतराल पर 2 माह सुनिश्चित किए जाते हैं, जिसमें बच्चों को विटामिन ए की खुराक सहित कृमिनाशक और आयरन फोलिक यानी IFA की सिरप भी दी जाती है। विटामिन ए की अतिरिक्त खुराक कब कब देनी चाहिए? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा या ANM द्वारा चुने हुए गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को इलाज के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र NRC में भर्ती कराया जाता है। NRC में हम अति कुपोषित बच्चों का प्रबंधन कर उपचार करते हैं, जिसमें दवाइयों के साथ हम पोषक तत्वों के साथ विटामिन ए की खुराक देते हैं, जो कि प्रोटोकॉल के हिसाब से दिया जाता है। यहाँ पर मौजूद डॉक्टर इन बच्चों की पूर्ण जांच पड़ताल करने के बाद नियमानुसार अतिरिक्त विटामिन ए की खुराक दे सकते हैं, और अगर बच्चे को खसरा हो तो भी उसे नियमानुसार अतिरिक्त विटामिन ए की खुराक दे सकते हैं। और हाँ, कभी भी किसी भी बच्चे को विटामिन ए की खुराक देने से पहले स्वास्थ्य अधिकारी से अवश्य परामर्श करें। विटामिन ए की खुराक कैसे दें? विटामिन ए की खुराक देने से पहले
कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जैसे कि विटामिन ए की बोतल की एक्सपायरी डेट यानी कि दवा के इस्तेमाल की अंतिम तारीख की जांच करनी चाहिए। बोतल खोलते समय उसके बैच नंबर की भी जांच करनी चाहिए और इस्तेमाल शुरू करने पर बोतल खोलने की तारीख लिखनी चाहिए, क्योंकि खोलने के बाद ये 6 से 8 हफ्ते तक ही इस्तेमाल की जा सकती है और 8 सप्ताह के बाद बोतल में मौजूद सिरप को नष्ट कर देना चाहिए। यह भी जांचना जरूरी है कि बोतल निशान वाली प्लास्टिक के चम्मच के साथ दी गई है या नहीं। विटामिन ए की बोतल को सूरज की रोशनी से बचाकर ठंडी और छायादार जगह पर ही रखना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि 9 से 12 माह के बच्चों को आधा चम्मच यानी 1 मिलीलीटर और 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे को 1 चम्मच यानी 2 मिलीलीटर विटामिन ए की सिरप पिलानी चाहिए। इस बात का ख्याल हमेशा रखें कि किसी भी बच्चे को दवा पिलाते समय ना दवाई को बिखरने दें और ना ही चम्मच को बच्चे के मुंह से लगाएं। बच्चे को विटामिन ए की खुराक पिलाने के पश्चात चम्मच को साफ अवस्था में रखना चाहिए। विटामिन ए की खुराक देने के पश्चात खुराक का ब्यौरा मात्र शिशु सुरक्षा कार्ड तथा स्वास्थ्य केंद्र के रजिस्टर में दर्ज करना चाहिए। आइए अब जानते हैं विटामिन ए देने से कभी-कभी होने वाले विपरीत प्रभाव और उनके लक्षणों के बारे में। ऐसा बहुत ही कम होता है कि सही तरीके से विटामिन ए की खुराक देने के बाद भी कभी-कभी कुछ बच्चों में विपरीत प्रभाव देखने में आए हैं। कुछ बच्चों में जी मिचलाना, सिर में दर्द, उल्टी, दस्त, बुखार आदि की शिकायत हो जाती है। इस तरह की समस्या अक्सर कुछ समय के लिए ही होती है, जो अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन यदि ये शिकायत विटामिन ए की खुराक देने के 24 से 48 घंटे बाद भी बनी रहे, तो ऐसे में बच्चे को नजदीक के सरकारी डॉक्टर के पास अवश्य ले जाना चाहिए। इस तरह के विपरीत प्रभावों से बचने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि विटामिन ए की खुराक देने से पूर्व बच्चे की सही उम्र पूछना अनिवार्य है, ताकि बच्चे को उम्र के हिसाब से उचित मात्रा में खुराक दी जा सके। विटामिन ए की खुराक देते समय हमेशा उसी चम्मच का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि बोतल के साथ दी गई हो। इस बात की भी जानकारी अवश्य लेनी चाहिए कि बच्चे ने पिछले 4 माह में विटामिन ए की खुराक ली है या नहीं। विटामिन ए की 2 खुराकों के बीच में कम से कम 4 से 6 महीने का अंतर रखना चाहिए। विटामिन ए के सत्र यानी सेशन की तैयारी। विटामिन ए एक ऐसा आवश्यक सूक्ष्म तत्व है जो हमें प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना जरूरी है। इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देने में आशा, आंगनवाड़ी तथा एएनएम जैसे सीमावर्ती स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की बहुत ही अहम भूमिका है। हम लोग ड्यू लिस्ट बनाते हैं, आशा और आंगनवाड़ियों को बुला के घर घर जाकर ड्यू लिस्ट बनाते हैं। फिर इन पता पड़ जाता है कि इतने बच्चे हैं, 300 जितने भी हों, उसके हिसाब से हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से दवा मंगाते हैं। विटामिन ए सॉल्यूशन 9 माह से लेके हर प्रत्येक बच्चे को 5 साल तक विटामिन ए सॉल्यूशन की खुराक पिलाते हैं। आइए जानें विटामिन ए का सेशन शुरू करने से पहले की तैयारियों के बारे में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आशा के सहयोग से 9 माह से 5 साल तक के उन बच्चों की सूची तैयार करनी चाहिए जिनको विटामिन ए की खुराक दी जानी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को इस सूची को एएनएम की सहमति के लिए दिखाना चाहिए। विटामिन ए का सेशन शुरू होने से 1 दिन पूर्व आशा कार्यकर्ता को इस सूची के अनुसार सभी बच्चों के घर घर जाकर परिजनों को विटामिन ए के सेशन स्थान, तारीख और समय के बारे में अवश्य सूचित करना चाहिए। विटामिन ए के सेशन वाले दिन एएनएम को उचित मात्रा में विटामिन ए की सिरप की बोतलें लेकर जानी चाहिए और एक समय में केवल एक ही बोतल खोलकर इस्तेमाल करनी चाहिए। अब चलिए जानें विटामिन ए बच्चों तक पहुंचाने में सीमावर्ती स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका के बारे में। हर गांव में एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यरत हैं
जो ये सुनिश्चित करती है कि सही खुराक सभी बच्चों तक समय से पहुंच जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक गांव में जो आशा कार्यकर्ता है उसके माध्यम से, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसके माध्यम से, और हमारा जो अमला है, भले ही वो एएनएम से लेकर जिला चिकित्सालय तक हो, एक भी जगह ऐसी ना हो जहां हमारे सेशंस ना लगें और प्रत्येक बच्चे को इसका पूरा कवरेज मिले, जिसमें विटामिन ए, आयरन, फोलिक एसिड की खुराक और 9 महीने से 5 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को विटामिन ए पिलाया जाना है। आशा की भूमिका अपने कार्यक्षेत्र में सभी 9 माह से 5 साल तक के बच्चों की सूची तैयार करना, आंगनवाड़ी केंद्र पर इन बच्चों को लेकर आना, उन बच्चों की पहचान करना जो विटामिन ए के सेशन के दौरान विटामिन ए की खुराक नहीं ले पाए थे, ताकि उन्हें बाद में ये खुराक दी जा सके। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का कर्तव्य है कि वो 9 माह से 5 साल तक के उन बच्चों की सूची बनाएं जिन्हें विटामिन ए की खुराक दी जानी है। उन बच्चों की भी पहचान करें जो सेशन के दौरान विटामिन ए की खुराक नहीं ले पाए थे, ताकि उन्हें बाद में विटामिन ए की खुराक दी जा सके। और मात्र शिशु सुरक्षा कार्ड भरने तथा रिपोर्ट बनाने में एएनएम को सहयोग देना। एएनएम का कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र में होने वाले विटामिन ए के सेशन के अवसर पर 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को दी जाने वाली विटामिन ए के सिरप की बोतलों की उचित मात्रा तथा प्रपत्र और प्रचार प्रसार सामग्री सत्र स्थल पर सुनिश्चित करें। निर्धारित दिवस पर तैयार की गई सूची द्वारा बच्चों की उम्र के अनुसार विटामिन ए सहित अन्य सेवाएं जैसे कि टीकाकरण, कृमिनाशक दवा की खुराक इत्यादि देना। तैयार की गई सूची के अनुसार ये सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा ना छूट जाए। यदि ऐसा हो तो एएनएम ये सुनिश्चित करें कि ऐसे बच्चों को आंगनवाड़ी और आशा द्वारा एकत्रित किया जाए। दी गई खुराक का ब्यौरा शिशु सुरक्षा कार्ड में भरना। सेवाएं देने के तुरंत बाद खुराक का ब्यौरा स्वास्थ्य केंद्र के रजिस्टर तथा अन्य प्रपत्रों में दर्ज करें, रिपोर्ट जमा करें। आइए एक बार फिर से विटामिन ए के संबंध में जरूरी बातों को दोहरा लिया जाए। विटामिन ए बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। विटामिन ए बच्चों में बार बार होने वाले संक्रमण से बचने की प्रतिरोधी क्षमता में बढ़ोतरी करता है। विटामिन ए अंधेपन और रतौंधी जैसी बीमारियों से बच्चों को सुरक्षित रखता है। 9 माह से 5 साल तक के बच्चे को विटामिन ए की 9 खुराक 6 माह के अंतराल पर दी जानी चाहिए। विटामिन ए की खुराक देते समय हमेशा उसी चम्मच का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि बोतल के साथ दी गई हो। बोतल खोलते समय उस पर खोलने की तारीख अवश्य लिख देनी चाहिए। खुली हुई बोतल को 6 से 8 सप्ताह तक इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी विटामिन ए की खुराक देने के बाद बच्चों को सिर में दर्द, उल्टी, दस्त, बुखार कुछ समय के लिए हो सकती है। यदि 24 से 48 घंटे बाद भी बच्चा ठीक महसूस ना करे तो उसे डॉक्टर के पास अवश्य ले जाना चाहिए। बच्चे हमारा आज और आने वाला कल हैं। उनके लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ बचपन सुनिश्चित करना हमारा सर्वोच्च दायित्व है। हर बच्चे का ये अधिकार है कि उसे सही समय पर सही मात्रा में पोषक आहार और हर जरूरी स्वास्थ्य सेवा मिले, जिससे वो आगे चलकर एक सशक्त राष्ट्र की नींव रखने में सक्षम हो। आइए हम सब मिलकर बच्चों को एक स्वस्थ जीवन का अमूल्य उपहार देकर उनके भविष्य को एक नई उड़ान दें।